ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आज हम बात कर रहे हैं अपने इस चैनल के अंदर आचार्यवाणी के अंतर्गत 6 मई की तिथि की यदि बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर, त्रयोदशी का योग, ग्रहों का परिवर्तन का योग आपके लिए अवश्य बनेगा और ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए अनुकूल रहता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना है आपको, बड़े लोगों से संपर्क कर सकते हैं, कुछ बड़े लोग संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन राहु चंद्रमा विशेष तौर पर एक साथ होकर जो ग्रहों का योग बनाने वाले हैं वो थोड़े कष्टकारी हो सकते हैं। तो सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करें, उन पर थोड़ा दूधाभिषेक करें, चावल का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 मई का अवसर, चतुर्दशी तिथि विराजमान है, मंगलवार का दिन पड़ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। लेकिन जैसा हमने आपको कहा है, इन दिनों ग्रहों का योग मंगल जो है राहु के साथ युति कर रखे हैं और मंगल राहु के साथ युति होने के कारण से सुख भाव में विराजमान है, चतुर्थ भाव में। चाहे आपकी धनु राशि है, चाहे आपकी धनु लग्न है, चाहे आपके नाम राशि धनु है, तो तीन सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। धनु से संबंधित लोगों को विशेष तौर पर ऐसा योग बन रहा है कि मंगल के शुभ योग को यहाँ पर राहु ने ग्रसित कर रखा है और मंगल पुरुषार्थ के स्वामी है। ऐसे में आवश्यकता है कि मंगल को शक्ति दी जाए। मंगल को शक्ति हनुमान जी से मिलेगी। मंगलवार के दिन विशेष तौर पर यदि सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से ये मंगल को शक्ति मिल सकती है और लगातार करने का प्रयास कीजिए। जितने मंगल इस बीच में पड़े, करीब 40 दिन का योग बना हुआ है, तो अवश्य सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। देखिए सुंदर तरीके से हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस योग के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, मंगल ग्रह के निमित्त सुंदर तरीके से शक्ति देने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का पूजन रखा है, यज्ञ रखा है। आप सब भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम का ये कार्यक्रम रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर यदि बात कर लें 7 मई के दिन, तो आप सब सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का पूजन रहेगा। आप सब अपने निमित्त हमारे आश्रम में इस चलने वाले कार्यक्रम में सहयोग कर सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। पंडित जी की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप अवश्य अपने घर में भी बैठ के कर सकते हैं, जहाँ भी हो। यदि दिल्ली में हैं विराजमान या गाज़ियाबाद में विराजमान हैं या दिल्ली के आसपास हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में। इस मंगलवार को 7 तारीख को शाम को करीब 5 बजे के बाद से ये कार्यक्रम रहेगा और रात को 9 बजे तक 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। सुंदर तरीके से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर ये पाठ करें। देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 8 मई का अवसर, बुधवार का दिन, अमावस्या तिथि, और ये तिथि बड़ी विशेष है। अमावस्या है और उसी दिन बृहस्पति होने जा रहे हैं अस्त। 6 दिन के अंदर बृहस्पति जो अस्त हो गए हैं, ये एक विशेष तौर पर बड़ा ही विचित्र योग बनाने वाले हैं। उम्मीद जगाकर आपको फंस सकते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। बृहस्पति क्षीण हो गए, कमज़ोर हो गए, तो ऐसे में बृहस्पति को ताकत देने की ज़रूरत पड़ेगी। लगातार आप कुछ उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। अलग से भी हम बताने वाले हैं एक वीडियो में बनाकर कि जिसमें बृहस्पति को क्या उपाय किए जाए आने वाले 20-25 दिन। नहीं तो धनु राशि वालों के लिए, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, और उनके लिए थोड़ा सा ये समय बड़ा ऑकवर्ड हो सकता है। स्थिति ऐसी हो सकती है कि बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में लगातार बृहस्पति का उपाय करने की ज़रूरत है। और आपके लिए सुंदर ये उपाय रहेगा कि बृहस्पति को ताकत देने के लिए गौ पूजन करें, चने की दाल का दान करें, गाय को अवश्य खिलाएं, बृहस्पति का पूजन करें। ये सब उपाय कर आप कई प्रकार से बृहस्पति की शीर्ण अवस्था को ठीक कर सकते हैं। पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण करें। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, जिन लोगों के जीवन में आमतौर पर पितृ समस्या रहती है, और उनके लिए आप हमारे विवेकानंद योग आश्रम में सुंदर व्यवस्था रहती है कि पितरों के निमित्त तर्पण कराने की, ब्राह्मण भोजन कराने की सुंदर व्यवस्था है। आप सब उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए और अपने पितरों के निमित्त पूजन जो करना है, यज्ञ करना है, तर्पण करना है, ब्राह्मण भोजन करना है। यदि आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर सुंदर व्यवस्था का लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं। 9 मई का अवसर, बृहस्पतिवार का योग है, प्रतिपदा तिथि है, उदया तिथि, और उसके बाद द्वितीया तिथि का आगमन हो जाएगा। लेकिन द्वितीया तिथि में जो है वो विशेष तौर पर वो क्षय हो गई है। तो जब क्षय तिथि हो जाए तो नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी शुक्र और बृहस्पति दोनों अस्त चल रहे हैं, तो किसी आरंभ करने के लिए, नए कार्यों करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। लेकिन आपकी राशि के अनुसार देखा जाए तो चंद्रमा 6ठे भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान हो गए हैं। ये थोड़ा भारी योग है। धन आने और जाने दोनों के योग बनते दिखाई दे रहे। बृहस्पति शीर्णावस्था में, चंद्रमा 6ठे भाव में चले गए हैं, उच्च के हो गए हैं। तो ऐसे में थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। चावल का ध्यान करें, ये ध्यान करते हुए करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप गौ पूजन करें और माता पिता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। हो सके तो शाम को चंद्र दर्शन भी कर लें। चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान है, द्वितीया का चांद दिखाई देगा उस दिन। और कहा जाता है कि ऐसे उस समय चंद्र दर्शन करने से चंद्रमा के शीर्णस्थ अवस्था में रहने के कारण से ग्रहों का उपाय हो जाता है। उसके बाद गौ पूजन अवश्य करना चाहिए। ये सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है। इसको करने से बहुत सारे ग्रहों के दुष्प्रभाव होते हैं दूर हो जाते हैं।
10 मई का अवसर अक्षय तृतीया का योग है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में विराजमान है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन अक्षय तृतीया है, अक्षय फल प्राप्ति के योग है और ये बुधवार के दिन योग पड़ रहा है। अंशुत साया माना जाता है, लेकिन ये भ्रांति इस बार ऐसी है क्योंकि शुक्र भी अस्त हैं, बृहस्पति भी अस्त हैं। बहुत सारे लोग विवाह करने के लिए, नए मुहूर्त करने के लिए ललायित रहते हैं और कई ज्ञान विद्वत जन जो हैं वो बता देते हैं कि अक्षय तृतीया का जो है अंशुत साया है। तो ग्रह अस्त होने के कारण से ये साया जो है शुद्ध नहीं है, अंशुत साया है। लेकिन ये शास्त्र में वर्णित है कि विशेष कार्यों के लिए अवश्य पंचांग को देखना चाहिए। अंशुत साय का कई लग्न शुद्धि में यदि कार्य किया जाए, कोई मुहूर्त किया जाए तभी शुभ होता है, लेकिन लग्न शुद्धि नहीं है इस बार अक्षय तृतीया के दिन, तो विशेष तौर पर कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा, पुण्य करने का प्रयास कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा करने का प्रयास कीजिए। ग्रह इस दिन थोड़े आपके धनु राशि वालों के लिए भारी रहेंगे। और देखिए, ये सब बातें विशेष तौर पर बहुत महत्व रखती हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं और समय समय पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं कि आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, कौन सा मुहूर्त कर लेना चाहिए, कौन सा व्रत शास्त्र के अनुसार से विधान किस प्रकार। देखिए, भारतीय संस्कृति में समझें, ये जो सारे के सारे विधान बताए गए हैं ये सुंदर तरीके से इसलिए बताए गए हैं कि आप अपने जीवन में शुभ को प्राप्त कर सकें। शायद किसी और संस्कृति में इतना सुंदर तरीके से, इतने सूक्ष्म दृष्टिकोण से समय का अध्ययन नहीं किया जाता जितना सनातन पद्धति में, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बताया गया। एक बात समझें, हमारा मानना ये है कि आइंस्टाइन ने एक बार जब फिलॉसफी दी थी टाइम होल्स की, जिसके अंदर हम टाइम को ट्रैवल करके बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि विशेष तौर पर ज्योतिष में जो मुहूर्त है, योग हैं, वो इसी को दिखाते हैं कि कैसे हम छोटे से कर्म से अपने पुण्यों को अद्भुत प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, कार्य को करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल यानी शुभ करेंगे तो उसका भी अक्षय, जो क्षय ना होने वाला हो, वो फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा और दुष्कर्म कट जाएंगे तो हमारी ट्रैवल, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे और कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं वो घट जाएंगे। तो इन सब सिद्धांतों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और सुंदर तरीके से अपने जीवन में लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम जो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस्टेब्लिश किया, और यहाँ भारत की विभिन्न पद्धतियों पे हम कार्य करते हैं। यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत सारे स्वर विज्ञान इत्यादि, मंत्र, कुंडलनी जागरण इत्यादि। और इस सब संबंध में बहुत अच्छे से शोध करके बहुत सारे विज्ञानों के संबंध पुस्तकों का लेखन हुआ, बहुत सारे शास्त्र इत्यादि को हमने अध्ययन करके उनके संविधान को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ईजी लेवल में लोगों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया। और हर रविवार को इस सब संबंध में एक हम वर्कशॉप भी लगाते हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक का एक कार्यक्रम रहता है। उसमें हम यज्ञ भी कराते हैं लोगों से। आप आकर निःशुल्क, कोई फीस नहीं लेते। यज्ञ इत्यादि में करने का कोई हमारे यहाँ विधान ऐसा है कि कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। पवित्र वस्त्र धारण करके स्नान इत्यादि करके हर रविवार को आप आएँ, उस यज्ञ में बैठें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की अद्भुत कृति है। कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, और यज्ञ आप स्वयं कर कर भगवान परमात्मा का ध्यान कर सकते। बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है कि यज्ञ सनातन नहीं, आर्य समाज का है। आर्य समाज कहाँ से निकला? सनातन से तो निकला। कोई फर्क नहीं है, ये तो विचार ऋषियों के, लोगों के विचार है जिन्होंने इसको बाइफिकेशन कर दिया। सब एक ही तो है। और सनातन पद्धति में तो यज्ञ का इतना वर्णन है, यदि यजुर्वेद आप उठा के देखें तो उसमें तो सहस्त्रों लाखों यज्ञों का वर्णन आता है। और सब मूर्ति पूजक उपासक। हम वास्तविक तौर पर समझें कि मूर्ति पूजा या निराकार ब्रह्म की उपासना कोई अलग थोड़ी है। और मूर्ति पूजा करने से आपके जीवन में एक सरलता आती है, विश्वास जागता है कि हम जिसकी तरफ आराधना करने जा रहे हैं और उससे कैसे जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बनेंगे। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझते हुए कार्य करें कि वह मूर्ति पूजा वास्तविक तौर पे सनातन पद्धति में जो बनाई गई है वो मूर्ति की एक सूक्ष्म मूर्ति की नहीं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति करने की, वहाँ पूजा करने की शास्त्र में वर्णन आज्ञा मिलती है। आप समझें, हम पहले मूर्ति को पूजा करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद उनका पूजन करते हैं, भगवान का श्री विग्रह शक्ति का उसके संचार करने के उपरांत उनकी यथाविधि भगवान को ही मानकर, साक्षात परमात्मा को मानकर, परमात्मा के अंश रूप में उनकी साक्षात स्वरूप में उनकी आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है। और जैसे ही कभी बाई चांस भगवान न करे मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को हम प्रवाहित कर देते हैं, तब उसके बाद हम पूजने योग्य नहीं रहती। तो हम ये सोचें कि हम
कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाते हैं कि मूर्ति पूजक किसी रूप में, वो वास्तविक तौर पर परमात्मा के अंश, परमात्मा को एक स्वरूप देकर एक ईश्वरवाद का प्रतीक, साक्षात हमारे शास्त्र संस्कृति में जो विधान बताया गया उसको ही प्रतीक माना जाता है। और ये आपके ग्रहों के दोषों को ठीक करने में जो ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के साथ इन सब मुहूर्तों को उपयोग करते हुए इन पूजा पद्धति कर्मकांड के सिद्धांतों को विकास किया है, विकसित किया है, ये बड़े अद्भुत हैं, वैज्ञानिक हैं। जैसा हमने कहा कि इस मुहूर्त जो होते हैं ना, एक छोटा सा कर्म कर कर जो हम जीवन में कष्ट भोगते हैं, किस लिए भोगते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए पता नहीं पुनर्जन्म में किस जन्म में कोई कष्ट, कोई अपराध किया गया, कोई दुष्कर्म किया गया, उसी का तो भोग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कोई शुभ करेंगे तो शुभ भोग प्राप्त होगा, अशुभ कर्म हुआ तो अशुभ भोग प्राप्त होता है। अब उस भोग को हम शुभ कर्म कर कर, अशुभ भोग को शुभ कर्म कर कर निस्तेज भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये मुहूर्तों का वर्णन शास्त्र में होता है। यज्ञ इत्यादि कर्म जो है वो आपके जीवन में अद्भुत हैं, उन सब का लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने अद्भुत देखा, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, किसी के कष्ट चल रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में जब अनेक प्रकार के यज्ञ जो शास्त्र में वर्णित है उनका सानिध्य लिया जाता है तो अद्भुत प्रकार से उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, रोगान शेषान मंत्र, दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो अद्भुत कार्य करते हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे जिनके अंदर कई दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही थी, और जब महामृत्युंजय इत्यादि का अनुष्ठान करके उनके लिए पूजा पद्धति अनुष्ठानित किए, कार्य किए गए, तो वो अद्भुत प्रकार से वो वही दवाइयाँ औषधियाँ पुनः काम करना शुरू करती। तो आप समझें, आपके सिर्फ कर्मों का खेल है, और इन मंत्रों का सानिध्य लेकर, परमात्मा का सानिध्य लेकर हम अपने भाग्य को, सोए भाग्य को जगा सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सिद्धांतिक बात है। तो इन सब विषयों को हम अध्यात्म के साथ जोड़ के कार्य करने का प्रयास करें। आज कई लोगों ने ज्योतिष को अपने इस प्रकार से बना दिया है कि धर्म शून्य बना दी, और केवल नग पहनाकर या कुछ और कर कर या केवल टोटके कर कर उस शास्त्र को विशेष तौर पे ऐसा बना दिया है कि वास्तविक तौर पे अध्यात्म से बिल्कुल अलग दिखाने का प्रयास किया है। एक कई तो ऐड ऐसे में हमने पढ़े, बचपन से हम देखते आए हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं नो मंत्र नो यंत्र नो, विशेष तौर पे अरे क्या करना चाह रहे हो भाई? ज्योतिष को वास्तविक तौर पे एक चीज़ होती है रेमेडी, एक होती है डायग्नोज। अब डायग्नोज आपने कर लिया ज्योतिष की गणनाओं को समझकर कि ये समस्या है, निदान कैसे करोगे? निदान तो अध्यात्म से ही आएगा, निदान तो उपाय से ही आएगा। उपाय जो है मंत्र विज्ञान के भी हैं, रेमेडी जो आस्पेक्ट है। ऐसे डायग्नोज का फ़ायदा ही क्या है कि जिसमें रेमेडी ना हो, तो ज्योतिष विज्ञान को हमें समझना है सही रूप से। और ऐसे में हमने बहुत सारे अद्भुत कार्यों के द्वारा, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा इन उपायों को करके देखा, अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे अब बृहस्पति अस्त चल रहा है, ऐसे में बृहस्पति को शक्ति कैसे प्रकार से प्राप्त होगी? कोई कहेगा नग पहन लो, कोई कह रहा है कोई और उपाय कर लो। तो हमने एक आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक बहुत सुंदर बताते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये बृहस्पति की उंगली है, और कहा जाता है कि बृहस्पति की उंगली, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से बृहस्पति की शक्ति को अद्भुत रूप से पॉजिटिव वे में आप उपयोग कर सकते हो। बृहस्पति जब ज्ञान, बृहस्पति देवता है ज्ञान का, ज्ञान अस्त हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत। अब ज्ञान मुद्रा की कैसे जाए? तो गायत्री के अंदर कहा गया सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश्च, जहाँ का जो गायत्री के अंदर जो मुद्राओं का वर्णन किया गया है, 24 मुद्राएं गायत्री जब से पूर्व, 8 मुद्राएं गायत्री के जब के अनंतर, वहाँ मंत्र आता है सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश शंख पंकजम। ये जो 8 मुद्राएं जो हैं, लिंगम निर्वाणकम च अष्टौ जपान्ते प्रदर्शित, वहाँ ज्ञान मुद्रा का वर्णन बनता है। और ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? तर्जनी अंगुष्ठेन स्पर्शेत, तर्जनी को अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो इन दिनों बृहस्पति चल रहे हैं अस्त, बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो जो उपाय बताएं वो तो करें ही करें, लेकिन इसको ज्ञान करने का, ज्ञान मुद्रा का, चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और जो विचार, जो बुद्धि सोई है, अस्त है, उसमें नई शक्ति प्राप्त करने का योग बन जाएगा। यानी बाहर कॉस्मिक में वो रेजेस जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं, यदि ये ज्ञान मुद्रा अभ्यास कर लें तो सुंदर तरीके से बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और साथ साथ आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। तो ये वर्णन हमने आपको बताया, और सुंदर तरीके से इसको आप करने का प्रयास कीजिए, आपको देखिए लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में यदि चल रही हों, कष्ट कोई प्रश्न मन में आ रहा हो, तो आपके लिए विवेकानंद योगाश्रम बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जमुना पार्क खुरेजी में एक बहुत बड़ा शोध संस्थान बनाया हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने, और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, गौशाला है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। तो आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर, और आश्रम से जुड़कर
बहुत सुंदर तरीके से आप आध्यात्मिक विकास और साथ साथ अपने जीवन में शुभ कार्य करने के लिए, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, ये बताना मेरे को ज़रूरी समझता हूँ मैं कि यहाँ भगवती का एक सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया था। और कई वीडियोज़ के माध्यम में हम बताते ही आपको, और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। आप रविवार वाले यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं। और यदि आपकी कोई निजी समस्या है तो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर संपर्क साध कर आप आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं।